वेलकम टू फैज़ अकेडमी। आई एम मैथ्स टीचर मोहम्मद अब्दुल अज़ीम। आज हम देखेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10th क्लास मैथ्स 2 चैप्टर 3 सर्कल में लेट्स लर्न कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। स्टार्ट करते हैं। लेट्स रिकॉल में क्या दिया है, विच थ्योरम डू वी यूज इन प्रूविंग दैट हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे फिगर 3.12 में ABC एक ट्राइंगल दिया हुआ है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें AC हाइपोटेनियस है। AC हाइपोटेनियस है, ये लॉन्गेस्ट साइड होता है। ये हमको प्रूफ करने के लिए हम कौन सा थ्योरम यूज़ करेंगे, हम ये देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको गिवन क्या दिया हुआ है। गिवन है ट्राइंगल ABC। ये आपकी ABC ट्राइंगल है, इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है और एंगल ABC ये 90 डिग्री है। तो ABC अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पर देखिए एंगल B पर राइट एंगल बन रहा है। तो एंगल B क्या रहेगा और एंगल ABC और CBA क्या रहेगा, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। और एंगल CBA इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ साइड AC इज द लॉन्गेस्ट साइड, दैट इज, अब ये साइड क्या है, ये AC है, ये है आपका हाइपोटेनियस, ये आपका लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड। ये आपको प्रूफ करना है, यू हैव टू प्रूव, ये आपको प्रूफ करना है कि ये लॉन्गेस्ट साइड है। तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, AC इज ग्रेटर देन AB एंड AC इज ग्रेटर देन BC। AC किससे बड़ा है, AC AB से बड़ा है और AC BC से बड़ा है। तो अब प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। प्रूफ में देखिए क्या है, इन ट्राइंगल ABC एंगल ABC इज 90 डिग्री। वी नो दैट, हमको क्या पता है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, वी नो दैट एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, सम ऑफ all angles of triangle is 180 डिग्री। तो एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके जितने तीनों एंगल का जो सम होता है, जो तीनों एंगल है उसका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हम ये ऐड कर लेंगे, B एंगल, A एंगल और C एंगल, तो तीनों का एंगल का सम कितना होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C हमेशा कितना रहेगा, 180 डिग्री ही रहेगा। तो एंगल ABC, एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और हमको गिवन क्या दिया हुआ है, ये आपको गिवन है कि एंगल ABC और हम एंगल CBA भी लिख सकते हैं, और शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं उसको, एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो एंगल B कितना है, 90 डिग्री है। तो एंगल A प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस C अब ट्रांसपोज करेंगे 90 को RHS में, तो एंगल LHS में क्या रह जाएगा, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल A प्लस C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल A एंड C आर एक्यूट एंगल्स। अब देखिए दोनों एंगल, ये 89 डिग्री रहेगा तो ये 1 डिग्री रहेगा एटलीस्ट, और अगर ये 1 डिग्री रहेगा तो ये 89। तो कौन सी भी कंडीशन में ये दोनों एंगल A और C क्या रहेंगे, एक्यूट एंगल्स आएंगे। एग्जाम्पल के लिए दिया है 1 प्लस 89, ये कुछ भी हो सकता है, 40 प्लस 45 प्लस 45, 30 प्लस 60। तो हर कंडीशन में A और C क्या रहेंगे, एक्यूट एंगल रहेंगे। देयरफॉर एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल A एंड एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। तो एंगल B क्या है, देखने से समझ में आ रहा है कि B क्या है, एंगल B C से ग्रेटर है और एंगल B A से ग्रेटर है। सो वी नो दैट इन अ ट्राइंगल साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल। तो हमको क्या पता है कि ट्राइंगल में जो एंगल साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल, जो भी साइड ग्रेटर एंगल के अपोजिट होती है वो रिमेनिंग टू साइड से ग्रेटर होती है, रिमेनिंग टू साइड से। सो इन अ ट्राइंगल साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर देन साइड अपोजिट टू द अदर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो जो
साइड होती है ग्रेटर एंगल के अपोजिट में, वो साइड ग्रेटर होती है दूसरे दो एंगल के अपोजिट में, जो दो साइड्स होते हैं उससे वो ग्रेटर होती है। देयरफॉर AC इज ग्रेटर देन BC। और तो इससे हमको क्या पता मिल गया कि B एंगल ग्रेटर है A और C से, तो AC साइड ये ग्रेटर रहेगी, एंगल A के अपोजिट में जो साइड है BC इससे भी ग्रेटर रहेगी, और एंगल C के अपोजिट में जो साइड है AB उससे भी ग्रेटर रहेगी। सो देयरफॉर AC इज ग्रेटर देन BC। AC इज ग्रेटर देन BC। एक एंगल में A एंगल के अपोजिट में जो साइड है BC उससे AC ग्रेटर रहेगा, और C एंगल के अपोजिट में जो साइड है AB उससे भी AC ग्रेटर रहेगा। हेंस प्रूव्ड। अब हम देखते हैं कन्वर्स ऑफ, लेट्स लर्न में कन्वर्स ऑफ अ टेंजेंट थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ ए टेंजेंट थ्योरम क्या है? अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ रेडियस, अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ रेडियस, तो ये लाइन L है, तो अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ रेडियस एट इट्स पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। तो जो लाइन परपेंडिकुलर रहेगी सर्कल के एक पॉइंट पर, तो वो क्या रहेगी? टेंजेंट रहेगी। ये थ्योरम है आपका कन्वर्स ऑफ ए टेंजेंट थ्योरम। तो आप देखिए गिवन क्या है? M इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। M क्या है? सेंटर है सर्कल का। सेगमेंट MN इज अ रेडियस, और सेगमेंट MN ये आपका रेडियस है। लाइन L इज परपेंडिकुलर टू द सेगमेंट MN एट N, और लाइन MN क्या है? परपेंडिकुलर है सेगमेंट लाइन L ये परपेंडिकुलर है सेगमेंट MN के एट पॉइंट N। तो आपको क्या प्रूफ करना है? ये गिवन है कि लाइन L परपेंडिकुलर है सेगमेंट MN के एट पॉइंट M। आपको प्रूव करना है लाइन L इज ए टेंजेंट टू द सर्कल। लाइन L क्या है? टेंजेंट है सर्कल के, टेंजेंट है सर्कल को। तो अब प्रूफ देखिए, टेक एनी पॉइंट P। आपको क्या है? एक पॉइंट एनी P एक पॉइंट लेना है अदर देन N से हटकर। आप इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं। तो यहाँ बुक में यहाँ पर दिया हुआ है, टेक एनी पॉइंट P ऑन अदर देन N ऑन द लाइन L पे होना चाहिए वो पॉइंट P। ड्रॉ सेगमेंट MP, और हमको ज्वाइन करना है सेगमेंट MP। नाउ इन ट्रायंगल MNP, एंगल N इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल बन गया, इसमें एंगल N क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। देयरफॉर MP क्या रहेगा? ये हाइपोटेनस रहेगा। देयरफॉर MP हाइपोटेनस हो गया, तो ये किससे ग्रेटर हो जाएगा? MN से ग्रेटर हो जाएगा। एज द सेगमेंट MN इज रेडियस, और सेगमेंट MN क्या है आपका? यहाँ पर आपको गिवन है कि ये रेडियस है। पॉइंट P कांट बी ऑन द सर्कल, तो पॉइंट P क्या होगा? सर्कल पर नहीं होगा, सर्कल पर नहीं होगा, क्योंकि MP ग्रेटर है MN से, और N कहाँ पर है? सर्कल पर है, N सर्कल पर है, तो P पॉइंट क्या होगा? सर्कल पर नहीं होगा। वो लाइन L पर है बट सर्कल पर नहीं होगा। देयरफॉर नो अदर पॉइंट एक्सेप्ट पॉइंट N ऑफ द लाइन L इज ऑन द सर्कल। तो लाइन L पर का सिर्फ N पॉइंट सर्कल पर है, बाकी कोई भी पॉइंट सर्कल पर नहीं होगा। देयरफॉर लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल इन ओनली वन पॉइंट। इसलिए सर्कल जो है, लाइन L जो है सर्कल को सिर्फ N पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। देयरफॉर लाइन L इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। हेंस प्रूव्ड। इस तरह हमारा ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।